कदम ब कदम हिलाकर आगे बढ़ता है। छोड़ने वाले नहीं है। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अदिति त्यागी। आज टाइम मशीन में हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1991 में, यानी वो साल जब भारत की जेब तंगहाली से गुजर रही थी। इसी साल राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये वही साल था जब एक खूंखार आतंकी ने 20 कश्मीरी हिंदुओं को मारी थी गोली और खुद कैमरे के सामने दिया था कबूलनामा। 1991 ही वो साल था जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किया गया था फेक एनकाउंटर और इसी साल भारत ने अमेरिका की परवाह ना करते हुए खिलाया था एक भूखे देश को खाना। तो चलिए टाइम मशीन की सुई को घुमाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वर्ष 1991 में और दिखाते हैं उस साल की दिलचस्प कहानियां। राजीव गांधी, भाई संजय गांधी और मां इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजनीति में उभरकर सामने आए। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी हर लिहाज से खुद को साबित कर रहे थे और उन्हें बेहतरीन राजनेता माना जा चुका था। लेकिन इसी बीच साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी मौजूद थे, जहां मानव बम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन राजीव गांधी की हत्या की साजिश नवंबर 1990 में जाफना, श्रीलंका में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन और उसके 4 साथियों ने रची थी। इनमें बेबी सुब्रमण्यम, शिवरासन, मुथु राजा और मुरुगन शामिल थे। राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी इन्हीं 4 लोगों को दी गई थी। आखिरकार इसी बीच मुरुगन ने जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा, जहां जयकुमारन का जीजा और बम एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुलिबालन यही 1990 से छुपकर रह रहा था और पेरुलिबालन ने ही आगे की सारी साजिश को अंजाम दिया। नब्बे के दशक में कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ। इसमें ना जाने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनका घर परिवार उजाड़ा गया, महिलाओं की मांग सुनी की गई और बच्चों को अनाथ कर दिया गया। इसी बीच घाटी में आतंकी बिट्टा कराटे का खौफ फैलने लगा और उसने एक साथ 20 कश्मीरी हिंदुओं को गोलियों से छलनी किया था। साल 1988 में बिट्टा कराटे को JKLF चीफ कमांडर अशफाक मजीद वान ने LOC पार करा के POK भेजा ताकि वो आतंक की ट्रेनिंग ले सके। इसके बाद वो वापस आया और उसने कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया। एक एक करके वो घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को मारने लगा। खुद बिट्टा कराटे ने 1991 के एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की। उसने ये भी कहा था कि हो सकता है 30-40 से ज्यादा पंडित मारे हों। उन्नीस 1991 में एक तरफ जहां अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था, तो उसी दौरान भारत ने अमेरिका की परवाह किए बिना क्यूबा की आवाम का पेट भरा था। दरअसल किस्सा 1991 का है, जब सोवियत यूनियन बिखर चुका था और सोवियत यूनियन के भरोसे अमेरिका से टक्कर लेने वाला क्यूबा बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गया था। अमेरिका के डर की वजह से कोई भी क्यूबा की मदद करने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने पुराने झगड़े के चलते क्यूबा पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। इन प्रतिबंधों के चलते क्यूबा कितने ही देशों से खाना वगैरह तक नहीं ले सकता था। खुद क्यूबा भी अपना सामान कहीं बेच नहीं पा रहा था। उस वक्त भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस वक्त भारत भी तंगी के दौर से गुजर रहा था। इसी बीच कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत का ध्यान क्यूबा के संकट पर गया, क्योंकि क्यूबा के साथ भारत के हमेशा ही गहरे रिश्ते रहे थे। नेहरू से लेकर इंदिरा और उसके बाद राजीव गांधी तक सभी के क्यूबा से अच्छे संबंध रहे। इसी संकट की घड़ी में हरकिशन सिंह सुरजीत ने अपनी पार्टी की मदद से क्यूबा को 10,000 टन गेहूं भिजवाने की जिम्मेदारी ले ली।
इसके बाद गेहूं इकट्ठा किया गया और पंजाब से गेहूं लदी विशेष ट्रेन कोलकाता बंदरगाह पहुंचवाई गई। 10,000 साबुन भी रखवाए गए। जब जहाज क्यूबा पहुंचा तो फिदेल कास्त्रो ने खास तौर पर सुरजीत को न्योता भेजा। फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि अब क्यूबा कुछ दिनों तक सुरजीत सूप और सुरजीत ब्रेड से जिंदा रहेगा। दुनिया ने उस दिन अमेरिकी हेकड़ी के सामने भारत का हौसला देखा था, वो भारत जो दोस्तों की मदद करता था, चाहे खुद भारी गरीबी से जूझ रहा हो। अनजाने में पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे सरबजीत सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए साल 1991 नासूर बन जाएगा। दरअसल 1990 में सरबजीत सिंह जाने अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए। इसके बाद पाक आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सरबजीत ने पाक आर्मी को बताया कि वो गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान में आ गए हैं। इसके बाद लाहौर फैसलाबाद में बम धमाके हुए। इन धमाकों में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इन बम धमाकों का आरोपी सरबजीत सिंह को बनाया गया। आतंकवाद और जासूसी के इल्जाम में सरबजीत सिंह फंस गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सरबजीत सिंह को सजाए मौत सुनाई गई। अप्रैल 2013 में सजा से पहले ही लाहौर की सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों ने सरबजीत पर हमला कर दिया था और 5 दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग 1991 में अफगानिस्तान में हो रही थी और उस वक्त आतंक के पैर पसारने की वजह से अफगानिस्तान जंग से जूझ रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजई ने अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की सुरक्षा में आधी एयरफोर्स को लगा दिया था। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और उन्हें हिंदी फिल्मों का शौक भी था। इसलिए जब फिल्म की यूनिट अफगानिस्तान पहुंची तो राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अफगान सरकार खुद इस फिल्म की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, सोवियत के लोग देश छोड़कर जा चुके थे और नजीबुल्लाह अहमदजई के हाथों सत्ता आ चुकी थी, जो खुद भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे। जैसे ही हम अफगानिस्तान के आर्मी जहाज से वहां उतरे, वैसे ही मुझे लोगों ने उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। उसके बाद मुझे मज़ार शरीफ ले जाया गया, जहां हमारा आदर सत्कार बिल्कुल शाही अंदाज में हुआ। हमसे कहा गया कि हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें होटल में नहीं बल्कि एक महल में रहना होगा, और वो महल किसी और का नहीं बल्कि वहां के राष्ट्रपति का ही था। भारत एक ऐसा देश जहां हर धर्म, हर जाति और हर संस्कृति के लोग रहते हैं और देश में सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। साल 1991 में पूजा स्थल अधिनियम आया। इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 या उपासना स्थल अधिनियम 1991 कहा जाता है। ये केंद्रीय कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। 1991 में लागू किया गया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। हालांकि ये कानून कई बार सवालों के कटघरे में भी रहा है और इस कानून को रद्द करने की मांग भी की गई है। साल 1991 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया था। दरअसल साल 1991 में पीलीभीत में पुलिस ने तीर्थ यात्रियों से भरी बस से 10 सिख युवकों को उतारकर उन्हें आतंकी बताकर मौत के घाट उतार दिया था। पीलीभीत का ये फर्जी एनकाउंटर देश भर में चर्चा का विषय रहा। दरअसल 12 जुलाई 1991 को सिख तीर्थ यात्री बिहार में पटना साहिब
और महाराष्ट्र में हुजूर साहिब के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी पीलीभीत के पास उन्हें पुलिस ने बस से उतार लिया। बस से पुलिस वालों ने 10 तीर्थयात्रियों को नदी के किनारे उतारकर नीली बस में बिठाया और दिन भर इधर उधर घुमाने के बाद रात में उन्हें 3 गुटों में बांट दिया। एक दल ने 4, दूसरे दल ने 4 और तीसरे दल ने 2 युवकों को कब्जे में लेकर अलग अलग थाना क्षेत्रों के जंगलों में ले जाकर मार डाला। पुलिस ने कहा कि उसने 10 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन जब ये पता चला कि वे सिख तीर्थयात्री थे तो हंगामा खड़ा हो गया। इस मामले में 57 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन मामले की जांच के दौरान 10 पुलिस वालों की मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि इन हत्याओं का मकसद आतंकियों को मारने पर मिलने वाला पुरस्कार था। इक्कीस जुलाई 1991 को बोइंग 720 की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बोइंग 720 के इंजन में खराबी आ गई थी, इसलिए इसे इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। उस वक्त ये जहाज एक प्राइवेट जेट के तौर पर उड़ान भर रहा था। ये जहाज कॉन्टिनेंटल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड CAPL के नाम पर रजिस्टर्ड था। जहाज के मालिक ने इसे वापस ले जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जहाज की पार्किंग फीस बढ़ती गई। CAPL ने ये पैसे नहीं दिए। बाद में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। कानूनी पचड़े में फंसने के बाद जहाज रनवे पर ही पड़ा रहा, लेकिन बाद में दूसरे जहाजों के ऑपरेशन में दिक्कतें आने लगी, लिहाजा इसे रनवे से 150 मीटर दूर खिसका दिया गया और साल 2015 में नया नागपुर एयरपोर्ट बनने के दौरान 29 सितंबर को इस जहाज को रनवे से हटाकर नागपुर फ्लाइंग क्लब भेजा गया। साल 1991 में भारत की जेब तंग थी। देश की अर्थव्यवस्था उस वक्त गड़बड़ाई हुई थी। सरकार इसका हल निकालने में जुटी हुई थी कि कैसे करके देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार ने उस दौरान रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी में एक बेहद ही कठिन फैसला किया और ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मौजूद सोना और सरकार द्वारा जब्त किए गए सोने के इस्तेमाल का था। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत के पास सिर्फ 15 दिन की विदेशी मुद्रा बची थी। उस वक्त सरकार ने विदेश में सोना गिरवी रखकर ही अपनी लाज बचाई थी। उस वक्त तत्कालीन सरकार ने रिजर्व बैंक में पड़ा 67 टन देश का सोना IMF के पास गिरवी रखकर मुद्रा का भयानक संकट टाला था। RBI ने 47 टन सोना हवाई जहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचाया था, जबकि 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक में पहुंचाया था और बदले में $600 मिलियन हासिल किए थे। उन्नीस 1991 में उत्तरकाशी में एक ऐसा जलजला उठा जो ना जाने कितने लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल 1991 में 19 अक्टूबर को रात को लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा भूकंप आया जो लोगों को मौत की नींद सुलाकर चला गया। 19 अक्टूबर को रात करीब 3 बजे आए भूकंप ने ना जाने कितने लोगों की सोते वक्त ही जान ले ली। रिक्टर स्केल पर यह भूकंप 6.1 मापा गया था। उत्तरकाशी में आए भूकंप ने कई गांव तबाह कर दिए थे। बताया जाता है कि करीब 750 से ज्यादा लोग इस भूकंप में मारे गए थे, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जामक गांव के साथ ही गणेशपुर, गिरिडा समेत मनेरी और अन्य गांवों में भी भारी नुकसान हुआ था। कई लोग उस काली रात को याद कर सिहर जाते हैं। तो टाइम मशीन में आज आपने सफर किया वर्ष 1991 का, जहां आपने देखा कैसे पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई थी सरबजीत सिंह को सजाए मौत, कैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद किया अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का भव्य स्वागत, और आपने देखा कि कैसे उत्तरकाशी में रात 3 बजे प्रकृति के जलजले ने लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। कल टाइम मशीन में आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1992 में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति आतंककाल की घोषणा कदम ब कदम जिला आतंकवाद के साथ देश तक छोड़ने वाले हैं।
है।